जी दोस्तों, ये इंट्रोडक्शन के बाद हमारी पहली वीडियो है सी एस एस की। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि हम सी एस एस को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एक तरीका इनलाइन स्टाइल होता है, एक एम्बेडेड या इंटरनल होता है स्टाइल, और एक एक्सटर्नल स्टाइल होता है। फिर आपको ये बताता हूँ कि इन तीनों में फ़र्क क्या है और कौन कौन सा स्टाइल हमें कहाँ यूज़ करना होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक पैराग्राफ बनाता हूँ पहले, और इस पैराग्राफ में दिस इज इनलाइन स्टाइल। ये देखिए, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पहला टैग होगा ओपन टैग, उस ओपन टैग के अंदर हमें स्टाइल का एक एट्रीब्यूट लगाना होगा। स्टाइल एट्रीब्यूट, ये स्टाइल का एट्रीब्यूट इसमें लग गया। अब हम सी एस एस की कोई भी प्रॉपर्टी, सी एस की कोई भी फंक्शन वगैरह इस्तेमाल करना होगा तो हम इसके अंदर करेंगे। यहाँ पे मैं इस टेक्स्ट का कलर चेंज कर देता हूँ, कुछ बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर देता हूँ। कलर, ये कलर की प्रॉपर्टी है और इसको ये मैंने वैल्यू दी वाइट, ठीक है। और इसके बाद ये सेमी कॉलन दिया, सेमी कॉलन के बाद स्पेस, बैकग्राउंड कलर, फिर ये कॉलन दिया और उसके बाद इसको वैल्यू दे दी ग्रे, और यहाँ पे फिर ये सेमी कॉलन। तो सेव करते हैं, सेव करके अब देखते हैं क्या फ़र्क पड़ा। तो देखिए, बैकग्राउंड ग्रे दिया था, ग्रे हो गया, और कलर इसको वाइट दिया था तो कलर इसका वाइट हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ये दिखिए कि इनलाइन, ये इनलाइन स्टाइल है। यहाँ पे कमेंट में मैं लिख देता हूँ, ये इनलाइन स्टाइल है। इसमें देखिए, जो ओपन टैग है फर्स्ट टैग, उसके अंदर स्टाइल का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे, और स्टाइल के एट्रीब्यूट के बाद फिर हर प्रॉपर्टी के बाद एक कॉलन आएगा, और उसकी वैल्यू के बाद सेमी कॉलन आएगा। फिर दूसरी प्रॉपर्टी के लिए दूसरी प्रॉपर्टी लिखी, उसके बाद एक कॉलन आएगा, वैल्यू आएगी, और उसके बाद यहाँ पर सेमी कॉलन आएगा, ठीक है। ये तो था हमारा इनलाइन स्टाइल। और ये हम यूज़ कहाँ करते हैं, हमें जब कोई ख़ास स्टाइल को अप्लाई करना हो किसी सिंगल एलिमेंट को ऊपर, तो उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। जब कोई ख़ास स्टाइल किसी ख़ास टैग के लिए, कोई ख़ास स्टाइल हमें इस्तेमाल करना हो, जब इसको यूज़ करते हैं। वरना हमारे पास एक्सटर्नल का बेहतरीन है, वो भी आगे आएगा, वो बेहतरीन हमारे पास एग्जाम्पल है, उसको ऊपर हम कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद में एक एम्बेडेड या इंटरनल सी एस एस स्टाइल, इसकी बात हम कर लेते हैं। इसको हम कब इस्तेमाल करते हैं, इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसको हेड सेक्शन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ये जो हमारा हेड सेक्शन है, जहाँ हमने टाइटल लिखा है, टाइटल टैग है, टाइटल टैग के बाद यहाँ पे हम एक स्टाइल का टैग लगाएंगे और उसके अंदर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा एम्बेडेड या इंटरनल। ये जो स्टाइल था, ये इनलाइन स्टाइल था, और हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल का टैग इस्तेमाल करेंगे। ये स्टाइल का टैग है, और इसकी टाइप में अगर हम चाहें तो टेक्स्ट सी एस एस लिख सकते हैं, ऑप्शनल है, इसको छोड़ दें। तो अब ये यहाँ पे देखें, स्टाइल का टैग ओपन करा हेड सेक्शन में, और स्टाइल का टैग क्लोज करा। अब हम जो भी सी एस एस का काम करेंगे इन दो के दरमियान करेंगे। तो ये जो स्टाइल है, ये तरीका, इस तरीके को एम्बेडेड स्टाइल या फिर इंटरनल स्टाइल कहा जाता है। तो यहाँ पे अब मैं दूसरा एक टैग ले लेता हूँ, या इसी को, ये स्टाइल इसका हटा देते हैं, ये इंटरनल स्टाइल था, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इनलाइन स्टाइल था, सॉरी, ये, अब इसको मैं इंटरनल स्टाइल या एम्बेडेड। अब इसमें अगर स्टाइल देना होगा तो इसमें कैसे देंगे, कि इसमें सबसे पहले हमें सिलेक्टर लेना होगा, और सिलेक्टर हमारे पास क्या है इसको मैं आगे डिस्कस करूँगा। ये पी हमारा सिलेक्टर है, और यहाँ पे इसको ओपन ब्रैकेट ओपन क्लोज करा।
इसके बाद इसमें कलर दिए, कलर वाइट, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी ली और इसको हमने ग्रे दिया। अब सेव करते हैं और सेव करके देखें तो कोई फ़र्क नहीं आया। क्यों? क्योंकि इसको वाइट और इसको ग्रे ही करा हुआ है हमने। अगर इसको मैं वाइट के बजाय येलो कर लूँ तो अब देखिए फ़र्क पड़ा। तो वो इनलाइन स्टाइल था पी टेक के अंदर ही यहाँ पे हमने दिया था, और ये एम्बेडेड या इंटरनल स्टाइल है कि स्टाइल का टैग हेड सेक्शन में देंगे। उसके बाद ये सिलेक्टर लेंगे, जो सिलेक्टर हमारे पास है पैराग्राफ को कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे पी का सिलेक्टर लिया। इसके बारे में मज़ीद डिटेल में आपको आगे बातें बताऊँगा। फिर उसके बाद ब्रैकेट खुलेंगे, दो ब्रैकेट ओपन क्लोज करा, और उसके बाद यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू दी, दूसरी प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू दी। ये हमारे पास जो स्टाइल है ये स्टाइल है इंटरनल स्टाइल, ठीक है। अच्छा, इसको इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? इसको इस्तेमाल हम इस स्टाइल को इस्तेमाल हम जब करेंगे जब हमें पूरे पेज के अंदर किसी एक टैग को, एक किस्म के किसी टैग को ख़ास स्टाइल देना हो। जैसे यहाँ पे इस पेज के अंदर मुझे 10 जगह पी टैग इस्तेमाल करना है, पैराग्राफ टैग 10 जगह इस्तेमाल करना है, तो मैं चाहता हूँ कि हर टैग को, हर पैराग्राफ को एक स्टाइल बार बार ना दूँ, बल्कि उसको एक स्टाइल यहाँ पे इंटरनल स्टाइल में दे दूँ, ताकि पेज के अंदर जहाँ जहाँ पैराग्राफ इस्तेमाल होगा वो उसके अंदर खुद ही इंक्लूड होता रहेगा। तो इसकी मिसाल के लिए मैं यहाँ पे एक और टैग बना सकता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, ये 2 पैराग्राफ हैं। अगर इधर 10 पैराग्राफ भी होंगे पेज में तो सबका स्टाइल एक ही होगा। तो सबका स्टाइल देने के लिए कि तमाम पैराग्राफ को एक ही स्टाइल हो, उसके लिए हमने एम्बेडेड स्टाइल या इंटरनल स्टाइल को जो है वो यूज़ करा है। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। इसके बाद हमारे पास तीसरा ऑप्शन है, तीसरा जो स्टाइल है इसको, इस सी एस एस को इस्तेमाल करने का, वो है एक्सटर्नल सी एस एस स्टाइल। इसके ज़रिए हम क्या करते हैं कि इस तरीके के ज़रिए हमें तमाम सी एस एस के कोड को एक सिंगल टेक्स्ट फाइल में हम सेव कर सकते हैं, जिसकी एक्सटेंशन जो है वो डॉट सी एस एस होती है। जिस तरह ये एच टी एम एल की फ़ाइल में फर्स्ट डॉट एच टी एम एल इसकी एक्सटेंशन है। तो अब एक और फाइल हम बनाते हैं और इसको मैं सेव कर रहा हूँ, मेरे पास डेस्कटॉप पे ही सेव है। इसको मैं किसी भी नाम से सेव कर सकता हूँ, स्टाइल डॉट सी एस एस, स्टाइल डॉट सी एस एस के नाम से मैं इसको सेव कर रहा हूँ। सी एस एस की जो एक्सटेंशन है इसको ज़रूर लिखिएगा, नाम कुछ भी दें लेकिन डॉट सी एस एस ज़रूर देनी है, तो उससे ये सी एस एस की फ़ाइल बनेगी। अच्छा, और इस फाइल का लिंक हमें एच टी एम एल के अंदर देना होगा और काम हमें इस फाइल में करना होगा। इसका लिंक हम एच टी एम एल में दे देंगे। जो हमारे पास ये एच टी एम एल की फ़ाइल है इसके अंदर हम यहाँ पे हेड सेक्शन के अंदर इसका लिंक दे देंगे और फिर इसका तमाम सी एस एस का काम हम इस स्टाइल डॉट सी एस एस की फ़ाइल के अंदर करेंगे। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि ब्राउज़र के ऊपर जल्दी ओपन होगी। दोनों अलग अलग फ़ाइलें, अगर एक ही फ़ाइल के अंदर हम तमाम कोड लिखेंगे, सी एस एस का कोड भी अगर हम इसी एच टी एम एल की फ़ाइल में लिखें और एच टी एम एल का कोड भी इसी फ़ाइल में लिखें, तो ये फ़ाइल हैवी हो जाएगी। तो एच टी एम एल का कोड एच टी एम एल की फ़ाइल में लिखें और इसका लिंक यहाँ पे दे दें सी एस एस की फ़ाइल का, और फिर सी एस एस के तमाम काम जो है वो सी एस एस का इस पर करें, तो इससे सी एस एस की फ़ाइल पे भी कम लोड पड़ेगा और एच टी एम एल की फ़ाइल पे भी कम लोड पड़ेगा, और इस तरीके से ब्राउज़र जो है वो आपकी वेबसाइट को जो है जल्दी ओपन करेगा। तो यहाँ पे इसका लिंक देने का तरीका देख लेते हैं कि एक लिंक का टैग हम यहाँ पे लगाते हैं, और यहाँ पे देखें ऑटोमेटिक, ये तो खैर सप्लाई में इसमें ऑटोमेटिक आ गया। अगर आप नोटपैड यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको ये लिखना होगा कि इसका रिलेशन क्या है। REL का मतलब रिलेशन इसका है स्टाइल शीट, और इसकी टाइप क्या है? टाइप है इसकी टेक्स्ट डॉट सी एस एस। अब यहाँ पे मैं इसका लिंक दे दूँगा HREF के टेक एट्रीब्यूट में,
स्टाइल डॉट सी एस एस, इसको मैंने सेव करा। ये मेरे पास सी एस एस की फ़ाइल है और ये मेरे पास एच टी एम एल की फ़ाइल है जिसके अंदर मैंने इसको लिंक दे दिया है। ठीक है। अच्छा, अगर ये मेरे पास दोनों एक ही जगह हैं फाइलें, डेस्कटॉप पे पड़ी हुई हैं स्टाइल डॉट सी एस एस और ये एच टी एम एल की फ़ाइल, तो इसलिए मैंने इसको नहीं दिया। अगर ये आपके पास फ़ोल्डर वगैरह में कहीं है, किसी फ़ोल्डर में आप बनाएंगे तो यहाँ पे फिर हमें फ़ोल्डर का नाम भी देना होगा। या फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम काम करते हैं तो सी एस एस स्लैश यानी सी एस एस के फ़ोल्डर में स्टाइल डॉट सी एस एस की फ़ाइल है। ठीक है। तो अब इसके अंदर भी कुछ काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पी पैराग्राफ के अंदर दिस इज़ पैराग्राफ। ठीक है। और अब यहाँ पे मैं इस फाइल के अंदर काम कर रहा हूँ। पी सिलेक्टर लिया, ब्रैकेट ओपन क्लोज करा और उसके बाद अब इसको कलर में दे दूँ रेड, और बैकग्राउंड कलर होगा इसका येलो। तो देखिए ये कोड मैंने सी एस एस का कोड मैंने सी एस एस की फ़ाइल में लिखा है और ये एच टी एम एल में है और एच टी एम एल में सिर्फ इसका लिंक दिया है। तो यहाँ पे उसने वो कोड फ़ौरन ले लिया और यहाँ पे काम कर लिया। तो ये तीनों स्टाइल मैंने आपको बता दिए हैं और इन तीनों स्टाइल के अंदर क्या फ़र्क है और कब हमें कौन सा स्टाइल इस्तेमाल करना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज़ मैं आपको इसमें साथ साथ बता दूं कि सी एस एस का जो रूल है, जैसे सिलेक्टर का मैंने आपको बताया था अभी, तो इसके अंदर इसके 3 पार्ट होते हैं। इसका अगर मैं यहाँ इसको फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ, तो अब आप देखिए ये स्पेस दे दिया मैंने ताकि आपको समझ में आ सके और इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो अब ये जो हमारे पास यहाँ पे P है ये सिलेक्टर है कि हम किसको सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, किसके ऊपर हम CSS की प्रॉपर्टीज़ और CSS का स्टाइल जो है वो अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम सिलेक्टर को इस्तेमाल करते हैं। ये सिलेक्टर है। यहाँ पे पैराग्राफ है, पैराग्राफ का जो टैग है P, वो P मैंने जो है यहाँ पे लगाया है सिलेक्टर के तौर पे। ये सिलेक्टर है। उसके बाद ये जो कलर है ये प्रॉपर्टी है, इसको प्रॉपर्टी कहा जाता है। हर प्रॉपर्टी के नाम के बाद कोलन आएगा और उसके बाद ये इसकी वैल्यू है और हर वैल्यू के बाद जो है वो सेमीकोलन आएगा। ये इसकी वैल्यू है। इसमें एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू भी दी जाती हैं जिनके दरमियान सेमीकोलन लगाते हैं, और हर प्रॉपर्टी और हर वैल्यू के दरमियान कोलन लगाते हैं। ये बात मैंने आपको कई दफ़ा वाज़ेह कर दी ताकि आप इसको गलती ना करें, वरना अक्सर स्टूडेंट्स वगैरह क्या करते हैं कि वो इसी चीज़ की गलती करते हैं और फिर उनका प्रोजेक्ट जो है वो सही तरह काम नहीं कर रहा होता।